आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक यूनिक, डिफरेंट, नई और सिंपल सी रेसिपी जिसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड पैटीज़। इसको बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए आपने इसे थोड़ा सा सौते कर लेना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगे, हम इसमें एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है और लहसुन के साथ प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। आप देखें प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, जिससे स्टफिंग में बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। तकरीबन 1 मिनट तक इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 पाव बॉयल आलू को ग्रेट करके डालेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आलूओं को काट कर या मैश करके नहीं, बल्कि ग्रेट करके डालना है। इसी तरह से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँगी। अब इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कुछ सिंपल से मसाला जात हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि हाफ़ टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर। अब इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और आलूओं की अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। इस तरह से जब आप स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप समोसे के लिए बनाएं, पैटीज़ के लिए बनाएं, इस तरह की स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा पैन के साथ लगकर आलू हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। आखिर में मैं इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ धनिया डाल दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो बस जी हमारी स्टफिंग बेहतरीन सी तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक ब्रेड लूँगी, इसके किनारे यानी कि ब्राउन पोर्शन को रिमूव कर दूँगी और जो स्टफिंग हमने तैयार कर रखी हुई थी, इसमें से 2 चम्मच इस ब्रेड पर लगा दूँगी और दबा कर इसको फैला दूँगी। फिर दूसरे ब्रेड से कवर करके दरमियान से कट लगा दूँगी, सैंडविच की तरह ट्रायंगल शेप में। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं सारे ब्रेड तैयार कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले चाहिए हाफ़ कप मैदा। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 कप पानी डालकर पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये मेरे पास है थोड़े से ब्रेड क्रम्ब, जिससे मैंने 2 से 3 ब्रेड से तैयार किया है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं एक सैंडविच उठाऊँगी और इस पेस्ट में अच्छी तरह डिप करूँगी और फिर इसे उठाकर ब्रेड क्रम्ब से इसकी बहुत अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। तो बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं सारे ब्रेड को तैयार कर लूँगी। अब एक पैन में ऑयल को डालकर गरम करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये पैटीज़ फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 2 से 3 मिनट लगते हैं एक साइड को फ्राई होने में। एक साइड हमारी फ्राई हो गई है। अब ऐसे ही हम मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, क्रीमी पैटीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। बस हमने इन्हें गोल्डन सा ब्राउन करना है। जैसे ही ये ब्राउन होने लगे हम इन्हें एक एक करके निकालते जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। आप इसे दही के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, मिंट मायो सॉस के साथ खाइए या धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाइए। ये पैटीज़ बहुत मज़े की लगती हैं। आप भी मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी।